रावण जो वरदान परमात्मा देवाधिदेव महादेव शिव से उसने अमर होने के लिए तपस्या की, वो देव महादेव बड़े भोले हैं, वो अपनी व्यवस्था प्रकृति और सृष्टि के नियम को बचाते हुए वो व्यवस्था करके चले गए अपने सेवक की। राम जी के बाद कृष्ण आए, भगवान की भी अगर भगवान का इवोल्यूशन माना जाए तो भगवान का इवोल्यूशन उस तरीके से चला जैसे इंसानों का चल रहा है, उनके इर्द गिर्द या जैसा भी अब तक चला है डार्विन के हिसाब से जैसे। तो अगर राम के बाद कृष्ण आने की जरूरत क्या पड़ गई? तो भगवान जो भी एक्सट्रीम मानव बन रहा था या भगवान एक्सट्रीम मानव, ऐसा है, अगर हम जो युगों की बात करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हमने समय को या हमारी अवस्थाओं को या परिस्थितियों को हमने इन 4 युगों में बांट लिया। सतयुग की अगर हम देखें तो देव दूसरे लोक में रहते थे और दानव दूसरे लोक में रहते थे। ये एक अवधारणा है। देव और दानव मतलब सकारात्मक लोग और नकारात्मक लोग। युग बदला, त्रेता आया, तो देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे, परमात्मा श्री राम और रावण। युग बदला, द्वापर आया, तो देव और दानव एक ही परिवार में रहने लगे, कौरव और। युग बदला, जिस युग में हम और आप हैं, जो सर्वाधिक कहा जाता है कि सबसे कठिन और खतरनाक युग माना जाता है, कलयुग आया, तो अब देव और दानव एक ही देह में रहने लगे। तो ये जो बात है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि उस समय नकारात्मक वृत्तियां नहीं होती थी या सकारात्मक लोग नहीं होते थे? क्या सतयुग में हिरण्यकश्यप नहीं हुए? तो सतयुग में ध्रुव भी हुआ, अपना प्रहलाद भी हुए। जो हम और आप अक्सर, हमारा ये मानना होता है कि हम जिस युग में हैं उसको हम ये कहते हैं कि भाई डिटोरिएशन हो रहा है, चीजों का क्षरण होता जा रहा है। लेकिन हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, सतयुग की बात है ना। लेकिन प्रहलाद भी था। अगर हम और नीचे आ जाते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर हम रावण की बात कर रहे हैं, हम उन तमाम आसुरी वृत्तियों की बात कर रहे हैं। असुर, जो मुझे लगता है जो सुर में ना हो उसको आप असुर कहेंगे ना। किसके सुर में? जैसे अगर कोई पूरी ऑर्केस्ट्रा लगी हुई हो और उसमें सारे के सारे वाद्य यंत्र हों, अलग अलग ध्वनि निकालते हैं वो। ढोलक की अलग ध्वनि होगी, कांगो की अलग होगी, बांगो की अलग होगी, हारमोनियम की अलग होगी, सितार की अलग होगी, गिटार की अलग होगी, सबके अलग अलग हैं स्वर। लेकिन सुर, अगर उसमें से, उस वाद्य यंत्रों के, उस ऑर्केस्ट्रा में से एक वाद्य यंत्र भी सुर में नहीं होगा, स्वर अलग हैं लेकिन सुर, जिसको आप सिम्फनी, हारमोनी कहते हैं हम और आप, तो क्या हो गया? वो पूरी की पूरी ऑर्केस्ट्रा को, पूरे के पूरे संगीत को वो असुर कर देता है या बेताल कर देता है, जो ताल में ना हो, जो सुर में ना हो। तो किसके सुर में ना हो? जिन राक्षसों की हम बात कर रहे हैं कि यक्ष संस्कृति और रक्ष संस्कृति की जो हमारे और आपके सामने धारणा आती है कि यक्षों से कहा कि तुमको पूजने का अधिकार है, तुम्हारा दायित्व क्या है? कि तुम्हारा दायित्व है प्रकृति को पूजना, यजन। और रक्ष से कहा कि तुम्हारा दायित्व है प्रकृति की रक्षा करना। अतिक्रमण शुरू हो गए। यक्ष ने कहा कि नहीं साहब, हम तो नीचे की तरफ भी आएंगे। तो रक्ष ने कहा कि नहीं साहब, हम तो ऊपर की तरफ भी जाएंगे। तो जो रक्षा करने का जिनका दायित्व था, रक्षण का था, वो भक्षण की दिशा में प्रवृत्त होने लगे। तो फिर वो रक्ष से आप राक्षस वाली प्रवृत्ति में हम और आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होने लगे।
तो तात्पर्य जो आपने, हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे कि डिटोरिएशन की हम बात करते हैं या अपग्रेड होने की बात कर रहे हैं कि परमात्मा श्री राम तो अपग्रेड वर्जन, तो अपग्रेड चुनौतियां भी तो है ना हमारे पास, अपग्रेडेड है ना, कि अलग अलग लोक था फिर एक ही लोक हो गया, अब एक ही परिवार हो गया। तो उन्होंने कहा कि 12 कला में अगर परमात्मा श्री राम आए थे तो 16 कलाओं में पूर्ण अवतार के रूप में परमात्मा श्री कृष्ण आ गए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो एक लीला पुरुषोत्तम थे। एक ने मर्यादा से प्रेम किया तो दूसरे के प्रेम में मर्यादा थी। अगर हम देखें, एक ने कहा, दोनों के पास घनघोर, जब राम रावण युद्ध हो रहा है तो विभीषण बीच मैदान में, जो अभी तक ट्रस्ट कर रहा था परमात्मा श्री राम के, बीच मैदान में अपने भाई रावण को समर भूमि में देखकर वो घबरा गया कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, कि वो रथ पे है, सारी चीजें, तुम पैदल खड़े हो आप प्रभु, और आपके पैर में चप्पलें भी नहीं, आप कैसे इस महाबली आदमी से, आपको इसके ताप का अंदाज नहीं है। तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर, हमारी क्षमता के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। किसने? जो आपका, जहां पे कॉन्फिडेंस देना चाहिए वहां पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो राम के तौर पर वो क्या कहते हैं कि विभीषण तू देख, मैं करता हूं, मैं बताता हूं कि कैसे लड़ा जाता है युद्ध, मैं करूंगा, तू देख। द्वापर में जब आ गए, अर्जुन ने बीच मैदान में गांडीव रख दिए कि मैं तो, एक तरफ 11 अक्षुणी सेना, दूसरी तरफ 7 अक्षुणी सेना, निशस्त्र रहने की उन्होंने बात कर दी कि वल्गा हम थामेंगे तुम्हारे रथ की, और जिसकी दम पर, जिसकी भुजाओं की दम पर, जिसके कौशल की दम पर, जिसकी युद्ध कुशलता के ऊपर वो उन लोगों के साथ लड़ने के लिए संघर्ष में उतरे थे, वचनबद्ध थे कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वही व्यक्ति कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो त्रेता में कह रहे हैं, उनके सामने भी कंफ्यूजन हो गया, क्रिएट हो गई सिचुएशन। तो त्रेता में एक से कहा कि तू देख, मैं करता हूं एक युद्ध, तू देख कैसे किया जाता है युद्ध, मैं कर रहा हूं। और द्वापर में कहा कि तू कर, मैं बताता हूं कैसे किया जाता है ये युद्ध। बात तो जैसे आप कलेक्टर हैं तो आप एक परिस्थिति के हिसाब से आप व्यवस्था को, पॉलिसी को, योजना को बदल देते हैं, लेकिन उद्देश्य आपका क्या होता है? आपका उद्देश्य जनहित है, काम होना चाहिए। लेकिन आपने एक चीज देखी कि नहीं, यहां पे आईपीसी का या टेक्स्ट बुक का या नियमावली का ये सूत्र लागू नहीं होगा, यहां पे तो पेस्ट पीछे से दबाया जाए तो आगे से निकलेगा। तो जिसको आप कहते हैं कि लीडरशिप इज नॉट ए मैटर ऑफ, इट इज नॉट ए पोजीशन, इट्स ए स्टेट। कुछ लोग, अक्सर हम और आप आगे चलने वाले को लीडर मान लेते हैं और पीछे चलने वालों को फॉलोअर, और कुछ लोग आगे रह के ड्राइव करते हैं, पुल करते हैं, और कुछ लोग पीछे से पुश करते हैं। तो लीडर को परिस्थिति के हिसाब से, मनस्थिति के हिसाब से, तमाम स्थितियों के हिसाब से लीडर की ही पोजीशन निश्चित नहीं होती, उसको बदलते रहना पड़ता है। और जो बदलते रहने में सक्षम हो उसी को कभी आपको पुल करना पड़ेगा, किसी को कभी आपको पुश करना पड़ेगा। हम और आप सब रेस्टोरेंट में जाते हैं, पुल और पुश दरवाजे के ऊपर लिखा होता है। अक्सर गलती होती है हमसे, जहां पुल होता है वहां हम पुश कर देते हैं, और जहां पुश होता है वहां हम पुल करने लगते हैं। ये लीडरशिप का प्राथमिक सूत्र है कि कभी कभी लीडर को अपने से रिलेटेड, अपने समर्थकों को, उसको पुश करना पड़ता है। तो उस पुश करने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। लीडर उनके नीचे है या लीडर उनके पीछे है, और कभी कभी समर्थकों को देख के उसको पुल करना पड़ता है, उनके ऊपर आना पड़ता है, उनकी क्षमता नहीं होती है।
कि हम आप सामने खड़े होकर आप उनको खींच रहे हैं या ऊपर खड़े होकर आप उनको खींच रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास सेट फॉर्मूला है और हम ये मान के चलने लगते हैं कि नहीं सर, जो आगे है वही लीडर कहलाएगा, नहीं, जैसे गडेरिया पीछे से गाड़र को हाँकता है, वो पीछे चल रहा होता है, वो आगे नहीं होता। हम और आप कार ड्राइव करते हैं तो कार के बोनट पे बैठ के नहीं करते हम, और पुत्र बैठा हो, पिताजी पिछली सीट पे बैठे तो पिताजी ड्राइव कर रहे होते हैं, देख के बेटा बेटा, अरे वो कहेगा कि पापा। तो जब वो चीज है, तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि हैं तो विष्णु के अवतार, लेकिन युग के हिसाब से, समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से आपको अपनी वर्किंग आपने बदली है, लेकिन अल्टीमेट गोल तो नैतिकता की स्थापना करना है। अल्टीमेट गोल तो युद्ध है कि राम ने युद्ध किया, रावण को